हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं पाठ योजना जो सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, अवधि 15 मिनट और वादन तृतीय। प्रकरण आ जाएगा हमारा महात्मा बुद्ध। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य से संबंधित 4 बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक और अंतिम भावात्मक आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग फॉर्म में होंगे, यानी कि जो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर होगा वो हमारे दूसरे प्रश्न में यूज़ होगा, जो दूसरे का होगा वो तीसरे में, यानी कि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, हम किस देश में रहते हैं? उत्तर हो जाएगा भारत में। दूसरा, भारत में प्रचलित धर्मों के नाम बताइए। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन आदि। तीसरा प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। अंतिम प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा उद्देश्य कथन। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी टेबल इस टाइप से बनेगी, जिसमें 7 कॉलम बनेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, जिसमें आ जाएगा महात्मा बुद्ध। शिक्षण उद्देश्य, बच्चे महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। अंतिम कॉलम में मूल्यांकन। तो सबसे पहले छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न करेंगे। भारत में कौन कौन से धर्म के लोग निवास करते हैं? तो बच्चे उत्तर करेंगे बौद्ध, हिंदू, जैन आदि। दूसरा प्रश्न हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। इस दरमियान प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हुआ। फिर हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा बेटे का नाम राहुल था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। महात्मा बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध को ज्ञान गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। उनका पहला उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर दिया। जब हम अपना स्पष्टीकरण देंगे तब छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इस दरमियान व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने स्पष्टीकरण के दौरान एक चार्ट का यूज़ किया था, जिसका मिनिएचर हम इस कॉलम में लगाएंगे, जिसमें पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है। और हमारा श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा, जिसमें हमने कुछ मुख्य बिंदु जन्म, ज्ञान प्राप्त और मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चे आंसर करेंगे बचपन का नाम सिद्धार्थ था और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा।
उसके बाद सारांश आ जाएगा। हमने महात्मा बुद्ध के जन्म, मृत्यु, उनके परिवार व बचपन से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी व उनके उपदेशों के बारे में कुछ बातें जानी। उसके बाद व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य में बोधात्मक आ जाएगा और हम अपने मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बच्चे उत्तर करेंगे। दूसरा प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उसके बाद हमारा निरीक्षण और लिखित कार्य आ जाएगा, जिसमें छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देता है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करता है। उसके बाद आ जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? और दूसरा, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।